पास्ट सिंपल परफेक्ट टेंस कल पढ़ा था, ठीक है। आपके सामने 4 सेंटेंसेस है, हिंदी में लिखे गए और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया गया है, बता दिया ना तुमने, आपने लिखे भी है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस कल पढ़ा था अपन ने। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है, सिर्फ हेड लगती है। क्या लगती है भाई, हेड। और इसके साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आप देखें, मैं वहां नहीं गया था, मतलब काम कंप्लीट है, मतलब वहां पे मैं नहीं गया था। तो पहले तो देखो ये सेंटेंसेस कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव है तो भाई कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा नेगेटिव फॉर्मेशन कैसा है। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले अपन देखो नोट का यूज तो करते ही हैं। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को, मैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई के साथ में अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। आई हैड, फिर नहीं गया तो क्या आएगा, नोट। आई हैड नोट। अब जाने को इंग्लिश में बोलते गो, क्या बोलते भाई, गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म तो है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। गो वेंट गॉन। आगे देखो आई हैड नॉट, अब क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। आई हैड नॉट गॉन, कहां पे नहीं गया, वहां पे। तो वहां पे इंग्लिश में बोलते हैं देयर। कंप्लीट, आई हैड नॉट गॉन देयर, आई हैड नॉट गॉन देयर। ये हो गया सेंटेंसेस कंप्लीट। दूसरा क्या है, क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे। तो कल बताया था कि जो भी कार्य कंप्लीट हो चुका था भूतकाल के अंदर, वो कौन से टेंस के अंदर आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हमारा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसके अंदर हेड प्लस MV3 लगती है। जो भी कार्य कंप्लीट हो चुका था पास्ट काल के अंदर ही। तो जैसे ये प्रश्न पूछा गया है और ये सेंटेंसेस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। कैसा है, इंटेरोगेटिव। क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, मतलब जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं वहां पे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, जिसका जवाब है जो विस्तृत रूप से देना पड़ेगा, वहां पे WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, माय नेम इज समीर खान, मूल सिंह, आरिफ खान, रुस्तम खान, ठीक है, जो भी नाम है वो नाम बताओगे। तो वहां पे आप यस या नो नहीं कह सकते, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, यस, हाँ, आई हैव कंप्लीटेड। और नहीं किया तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, और वो भी कौन से टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। कौन से टेंस के अंदर, शाबाश। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। क्या है भाई, हेड। हेड, उसके बाद में तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, हैड यू। पूरे करने को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट। क्या कहते हैं भाई, कंप्लीट, शाबाश, कंप्लीट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। क्या है भाई, हैड यू कंप्लीटेड होमवर्क, होमवर्क इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैड यू कंप्लीटेड होमवर्क, क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है। अब तीसरा वाक्य, तुम क्यों नहीं गए थे, शाबाश। तो इसका इंग्लिश में कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, क्यों आ रहा है, तो WH वर्ड आएगा। क्या आएगा, WH। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। क्या बोलते हैं भाई, वाई। आगे लिखो, वाई के बाद में शाबाश हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाई हैड। फिर आएगा तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, वाई हैड यू नॉट गॉन, शाबाश, वाई हैड यू नॉट गॉन। कंप्लीट, तुम क्यों नहीं गए थे। तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंसेस थे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के थे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा, कोई भी कार्य है वो पास्ट टेंस के अंदर ही पूरा हो गया था, भूतकाल के अंदर ही पूरा हो चुका था, मतलब भूतकाल के अंदर शुरू हुआ और वही भी पूरा हो चुका था, कंप्लीट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेड हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और एक सेंटेंसेस कौन सा है, क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया था। तो इसका जो देखो ट्रांसलेशन कैसे होगा, इनको मिटा देना, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया।
क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया था? तो वाक्य कहां से शुरू हो रहा है? क्या से? तो हाँ या ना का उत्तर दे सकते हैं इसका? बिल्कुल दे सकते हैं। अब देखो क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे भाई? हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? हैड। अब हेड के साथ में क्या आएगा? सी या ही। हैड ही। हैड ही नोट। भाग लेने को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेट करना। PARTICI, पार्टिसिपेट। और पार्टिसिपेट की थर्ड फॉर्म क्या है? पार्टिसिपेटेड। हैड ही नॉट पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। इन द, हाँ, इन द गेम्स। इस तरह से हमारा सेंटेंसेज होगा और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस थे पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिसके अंदर हेड प्लस MV3। जैसे ये MV3 है और ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आगे की और हमें अगले टेंस में जाते हैं। तो अगला टेंस कौन सा अपना? शाबाश, कौन सा है? इनको मिटा दें। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इस टेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो आधा तो कंप्लीट हो चुका था और अब आधा भी अभी भी चल रहा था। कौन से टेंस के अंदर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, मतलब भूतकाल के अंदर आधा कार्य तो कंप्लीट हो चुका था और आधा अभी भी जारी था। आधा अभी भी मतलब भूतकाल के अंदर ही चल रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? हैड बीन है। क्या आएगी? हेड के साथ में बीन लगाना है और MV4 आएगी। कौन सी हेल्पिंग मेन वर्ब कौन सी आएगी भाई? MV4। जैसे गो की गोइंग, रीड की रीडिंग, टीच की टीचिंग, लर्न की लर्निंग, ठीक है, राइट की राइटिंग, प्ले की प्लेइंग। तो जिसके अंदर ING आएगी वो कौन सी फॉर्म होगी? कौन सी होगी? फोर्थ फॉर्म होगी। कौन सी होगी? फोर्थ फॉर्म। तो आप इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब तो लिख दो। क्या है? हैड बीन और MV4। ठीक है, या फिर इसको हम ING भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसका एक सेंटेंसेस डाल रहा हूं मैं आपको, देखिए। हम जनवरी से पाठों का दोहरान कर रहे थे। ये सेंटेंसेस आपके सामने, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए जल्दी से जल्दी। इसका इंग्लिश के अंदर कैसे बनेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैड बीन प्लस MV4। इसके अंदर यूज करके इस सेंटेंसेस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कीजिए, बहुत जल्दी से जल्दी, तुरंत बनाइए। एक और दूसरा सेंटेंसेस देखो। वह 2 वर्ष से किताब लिख रही थी। किताब लिख रही थी। वो 2 वर्ष से किताब लिख रही थी। जल्दी से जल्दी इसको भी ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश के अंदर। इस पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार इसको इंग्लिश के अंदर आप ट्रांसलेट कीजिए। हाँ भाई, लिख दिया सभी ने? अब देखो आपके सामने पहला सेंटेंस क्या है? हम जनवरी से पाठों का दोहरान कर रहे थे। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव। तो आपको बताया गया है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हैड बीन प्लस MV4 का यूज करेंगे। तो किस तरह से हमारा ट्रांसलेशन है इसका इंग्लिश के अंदर? आप सभी इस बोर्ड की तरफ देखिए और हम इसका सोल्व करते हैं ना। इस वाक्य को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। हम जनवरी से पाठों का दोहरान कर रहे थे, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? शाबाश, क्या बोलते हैं? वी। हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। वी हैड बीन। अब करना क्या है? दोहरान। क्या करना है? दोहरान। तो इंग्लिश में बोलते हैं रिवीजन। क्या बोलते हैं? रिवाइज करना। रिवाइज का मतलब था दोहरान। तो REVISING। रिवाइजिंग यानी क्या होता है? दोहरान।
वी हैड बीन रिवाइजिंग लेसन्स, पाठों को। तो क्या आएगा इसमें, इसके बाद में वी हैड बीन रिवाइजिंग लेसन्स। ठीक है, लेसन्स कब से कर रहे थे अपन, जनवरी से। तो इससे पहले अपन किसका यूज करेंगे, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। इस तरह से हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इसका ना। अब देखो सिंस का प्रयोग क्यों हुआ, कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जहां पे फिक्स टाइम होगा वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां पे फिक्स टाइम नहीं है वहां पे अपन फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वो आपको पास्ट परफेक्ट क्वांटिटेटिव टेंस के अंदर आपको बताया गया ना। पास्ट परफेक्ट क्वांटिटेटिव टेंस तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटिटेटिव टेंस के अंदर वो बताया गया था, सिंस और फॉर का यूज। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी देखो, वह 2 वर्ष से किताबें लिख रही थी, वह 2 वर्ष से किताबें, हाँ वह 2 वर्ष से किताब लिख रही थी। अब देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे है, वह 2 वर्ष से किताब लिख रही थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी, शाबाश, सी हैड बीन, सी हैड बीन लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। क्या कहते हैं भाई, राइट, WRITING, राइटिंग आदि लिख रही थी। सी हैड बीन राइटिंग, शाबाश, अ बुक, अ बुक फॉर 2 years। ठीक है ना, इस तरह से हमारा सेंटेंसेस बन जाएगा। तो हम जनवरी से पाठों का दोहरान कर रहे थे, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा होगा, वी हैड बीन रिवाइजिंग लेसन्स सिंस जनवरी। और इसका जो वह 2 वर्ष से किताब लिख रही थी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा होगा, सी हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 years। अब देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद में अपनी आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपनी आनी चाहिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को पूरक करने वाला जिसको हम कर्ता पूरक कहते हैं, अगर वो है तो वो लिखना है, और अगर कोई दूसरी चीज है तो वो लिखनी है, और उसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, उसके बाद में आपका टाइम लिखना है। ठीक है ना, इस तरह से हम लिखेंगे। आगे देखो, आगे हम बढ़े तो आगे हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस को हम देखेंगे। कैसे सेंटेंसेस को, नेगेटिव को। तो ये आपको समझ में आ गए। चलो, तो नेगेटिव सेंटेंसेस इसी का बनाए तो कैसे बनाएंगे आप, अगर हम जनवरी से पाठों का दोहरान कर रहे थे तो इसका नकारात्मक वाक्य कैसे होगा, हम हिंदी में कैसे होगा, देखो हम जनवरी से पाठों का दोहरान नहीं कर रहे थे, तो इंग्लिश में क्या होगा, वी हैड नॉट बीन रिवाइजिंग लेसन्स सिंस जनवरी। ठीक है ना, तो वी हैड नॉट बीन, नोट कहाँ लगेगा भाई, जस्ट यहाँ पे नोट लगेगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगर यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 years। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी बातें। अब देखो एक हिंदी में एक और सेंटेंसेस है, वह 3 महीने से प्रशिक्षण नहीं ले रही थी, वह 3 महीने से नहीं पढ़ रही थी ना, ये लिख दो, नहीं पढ़ रही थी, वह 3 महीने से नहीं पढ़ रही थी। जल्दी जल्दी बनाओ इसका। एक और, वह 10 बजे से नहीं खेल रहे थे, वह 10 बजे से नहीं खेल रहे थे। देखो इधर, सबसे पहले वह 3 महीने से नहीं पढ़ रही थी, तो इसका इंग्लिश में कैसा ट्रांसलेशन होगा, वह जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पढ़ रही थी, स्त्रीलिंग है तो सी के साथ में आएगा हैड नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन रीडिंग
फॉर 3 months। इस तरह से इसका सेंटेंसेस बढ़ेगा। शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 months, वह 3 महीने से नहीं पढ़ रही थी। आगे जो सेंटेंसेस है जिसका नाम है, जिसका देखो, वह 10 बजे से नहीं खेल रहे थे, वह 10 बजे से नहीं खेल रहे थे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग कब से? 10 बजे से, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। इस तरह से हमारा सेंटेंसेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो सी ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, वो 10 बजे से नहीं खेल रहे थे। आप 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्यों नहीं पढ़ रहे थे? अब देखो, आप 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। आप 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो आप उसका कारण बताओगे। क्या बताओगे? कारण बताओगे। तो देखो, आप यहाँ पे यस या नो का जवाब नहीं दे सकते। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप वहाँ पे थोड़े बोलेंगे यस या नो, आप बताओगे सर मेरे घर पे कोई काम था। ठीक है भाई। आप देखो, अब देखो, आप 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा होगा? सबसे पहले तो अपने को ये कीवर्ड देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सवाल पूछा गया है और कैसा सवाल पूछा गया है। तो इसमें क्यों, क्या पूछा गया है? क्यों। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश में लिखेंगे वाई। वाई, अब वाई के साथ में क्या आएगा? हैड। क्या आएगा भाई? हैड। अब आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। वाई हैड यू। अब इधर बिन आएगा। क्या आएगा? बिन। लेकिन इससे पहले क्या आएगा? नोट आएगा। तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो नोट यहाँ पे लिखोगे आप। वाई हैड यू नॉट बीन, अब बिन लगाओगे यहाँ पे ना। वाई हैड यू नॉट बीन, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं? रीड। उसके अंदर लगाएंगे अपना ING। वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 days। ठीक है। और पीछे लगाएंगे अपन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 days, आप 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जिसके अंदर हैड बीन प्लस MB4 का यूज करेंगे। तो ये था हमारा कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये था हमारा पास्ट टेंस। तो सबसे पहला टेंस कौन सा था? प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद में था अपना पास्ट टेंस। प्रेजेंट के भी 4 भाग बढ़ लिए और पास्ट के भी 4 भाग बढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस। तो अभी इनको मिटाते हैं और फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो फ्यूचर का तो आपको पता है स्पेलिंग क्या है? FUTURE। सबको पता है? शाबाश। देखो, ये टेंस है अपना फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर के अंदर भी सिंपल टेंस है। क्या है? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है। अब देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। क्या है भाई? विल और शैल। और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? MV1 लगेगी। क्या लगेगी भाई? MV1। बस इसमें MV1 लगेगी और विल और शैल का यूज करेंगे। हाँ भाई, आपके सामने एक सेंटेंस है, हम कल पुस्तकें खरीदेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है कि जो भी काम होता है वो किसमें होता है? कार्य आने वाले समय में होगा। कौन सा समय में होगा? आने वाले समय ना। मैं कल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस तरह से जो भी काम होंगे वो आने वाले समय में होंगे, मतलब भविष्य काल में होंगे। तो उसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं भाई? भविष्य काल।
तो हम कल पुस्तकें खरीदेंगे, इसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कीजिए बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, अपने एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, एकदम आसानी से एकदम साधारण से सीखेंगे। हाँ भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस कौन सा टेंस है भाई? फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसके अंदर विल और शैल का प्रयोग करेंगे और MV1 का प्रयोग करेंगे। तो अभी आपके सामने एक सेंटेंस है, हम कल पुस्तकें खरीदेंगे, लेकिन इससे पहले अपन इसके बारे में तो जान ले, पता ना सबको। आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। और बाकी सभी के साथ में विल का। ठीक है, आई और वी के साथ में अपन सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो इधर हम कल पुस्तकें खरीदेंगे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा होगा? वी के साथ क्या आएगा? शाबाश, वी शैल। खरीदने को इंग्लिश में बोलते बाय, क्या कहते हैं? BUY, बाय। वी शैल बाय कल खरीदेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं? TMORROW, TMORROW, टुमारो। वी शैल बाय बुक्स टुमारो। तो कल हम क्या खरीदेंगे? पुस्तकें खरीदेंगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो किस टेंस में होंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। कोई भी कार्य होगा वो भविष्य काल के अंदर होगा। आप कल स्कूल आओगे, मैं कल तुम्हें वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी कार्य होंगे वो फ्यूचर के अंदर होंगे। तो आगे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसका नेगेटिव है वो वी शैल नॉट। नोट कहाँ लगाओगे? बस, वी शैल नॉट बाई बुक्स टुमारो, कल मैं पुस्तकें नहीं खरीदूंगा। इस तरह से हमारे वाक्य बनेंगे। ठीक है भाई, आगे एक और सेंटेंसेस देखते हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इसका इंग्लिश के अंदर कैसे होगा? मैं बाजार नहीं जाऊंगा, इसका होगा आई के साथ क्या आएगा? आई शैल नॉट गो टू। बस इस तरह से हमारे वाक्य बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। आगे हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? हाँ, ये एकदम इजी टेंस है, इसमें इतना आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारा अगला टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस है भाई? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या आएगी भाई? विल और विल बी और शैल बी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी भाई? विल बी, शैल बी। और इसके साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। एकदम आसान सी बात है। इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई भी कार्य है वो भविष्य काल में चल रहा होगा। जैसे मैं कल गाना गा रहा हूँगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, आप पढ़ रहे होंगे। इस तरह के कार्य होंगे वो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होंगे। आप घर जा रहे होंगे। ठीक है, हिंदी में क्या आएगा? ना गागेगी। हिंदी पीछे क्या आएगा? गागेगी। वापस सुनो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर विल बी, शैल बी, MV4 का यूज करेंगे और कोई भी कार्य होगा वो भविष्य काल में जारी होगा। भविष्य काल के अंदर जारी होगा। जैसे मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, तुम पढ़ रहे होंगे, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा। इस तरह के कार्य वो भविष्य काल के अंदर जारी रहेंगे, कंटिन्यूसली चलेंगे। देखो इसका एक उदाहरण भी देखते हैं। संगीता गाना गा रही होगी, मोहन और सुरेश खाना पका रहे होंगे, खाना पका रहे होंगे। इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बढ़ेंगे। संगीता गाना गा रही होगी, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा? इसका वाक्य कैसे बनेगा? संगीता
अब संगीता के साथ क्या आएगा? विल बी या शैल बी? क्या आएगा? विल बी। संगीता विल बी गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग। ठीक है, संगीता विल बी सिंगिंग, गा रही होगी, अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही होगी। संगीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, मोहन और सुरेश खाना पका रहे होंगे, तो आप लिखेंगे मोहन एंड सुरेश। मोहन एंड सुरेश, इसके साथ में क्या आएगा? विल या शैल? विल बी। पकाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुकिंग। क्या बोलते हैं भाई? कुकिंग। शाबाश। मोहन एंड सुरेश विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। किस टेंस के? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। कौन से टेंस के? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो इनका अगर नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? नोट कहाँ लगेगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, और इसमें भी नोट कहाँ लगेगा? यहाँ। तो संगीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, संगीता गाना नहीं गा रही होगी। और मोहन एंड सुरेश विल नॉट बी कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रहे होंगे। और इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो एकदम आसान सा तरीका है, इस विल को सबसे आगे लिखेंगे अपन। विल मोहन एंड सुरेश बी कुकिंग फूड। क्या सुरेश और मोहन खाना पका रहे होंगे? इस प्रकार से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। तो आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।